suikarikra, yuskadigongul, suikarikra, yuskadigongul, suikarikra। कार्यक्रम युस्करी गोंगल सुईकरी क्रॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको फिर बता दें कि इस कार्यक्रम का जो अर्थ है वो ये है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, यानी कि कामयाबी से परे कुछ नहीं, जो बोगे सो काटोगे। इस समय है हम जम्मू में, और जम्मू के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं डोगरे, अस डोगरे आखने शाना करने, अस जित्तियां ने जंगा कमसाना करने। अब घमसान है जी आपका रोजगार के साथ, अब घमसान है आपका विकास के साथ। जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और दूरदर्शन के तालमेल से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि केंद्र सरकार और JKUT सरकार ने जो स्कीम्स बेरोजगार तबके के लिए लाई है, किसानों के लिए लाई हैं, उनका आप खूब फायदा उठाएं, उसी से घमसान करें और अपने लिए रोजगार कमाएं और दूसरों को रोजगार मुहैया करवाएं। जम्मू में क्या कुछ हो रहा है इन स्कीमों के तहत, कितना रोजगार पाया जा रहा है, जो युवा तबका है वो कितना आगे आ रहा है, इसी के तहत आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ और देखते रहिए अपना ये कार्यक्रम युस्करी गोंगुल सुईकरी क्रॉ। आरएसपुरा सेक्टर का ये गांव है कडियाल। लोग पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ हटके करने को भी रुचि दिखा रहे हैं। जिस बाग में हम खड़े हैं ये सुखदेव सिंह जी का बाग है, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले, उनका इस तरफ रुझान दिखाने से पहले, आइए देखते हैं ये फिल्म सेगमेंट। जम्मू जिला का एक जरखेज और तारीखी इलाका आरएसपुरा है। इस इलाके में एक मशहूर गांव खंडियाल वाक़या है। हाल ही में दूरदर्शन की टीम जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर बोर्ड के जिम्मेदारान के हमरा इस गांव के जराए मंजरनामे का जायजा लेने के लिए गई थी। इस दौरान हमारी मुलाकात यहाँ के एक वासी श्री सुखदेव सिंह जी से हुई। श्री सुखदेव सिंह एक ऐसे तरक्की पसंद काश्तकार है जिसने साल 2021-22 में जम्मू कश्मीर सरकार के हॉर्टिकल्चर महकमे के इश्तिराक से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बरोकार लाकर 42 कनाल रुकबे पर मुहित एक हाई डेंसिटी बाग लगाया है। इस बाग में कई तरह के मेवे उगाए जा रहे हैं, जिनमें गावा, लेमू और इंटरक्रॉपिंग निजाम को बराएकार लाकर स्टाबर मेवे की काश्त भी की जाती है। और इन मेवों की काश्त श्री सुखदेव सिंह की मेहनत और लगन की बदौलत ही मुमकिन हो पाई है। सुखदेव सिंह को गुज़श्ता साल इस बाग से 5 लाख रुपए की आमदनी हुई है और इन दिनों उनका ये बाग अपने जोबन पर है। इस बाग को लगाने के लिए सुखदेव सिंह को महकमे हॉर्टिकल्चर ने हर तरह की माली और तकनीकी इमदाद फराहम की है। उन्हें महकमे की तरफ से 50% सब्सिडी पर एक ट्रैक्टर, एक टिलर भी फराहम किया गया है। इसके अलावा उन्हें महकमे की जानिब से बाग में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए भी जरूरी साजो सामान 50% सब्सिडी पर फराहम किया गया है। सुखदेव सिंह इस बाग को अपनी आमदनी का जरिया मानते हैं और हॉर्टिकल्चर महकमे की कोशिशों को सराहते हैं। आरएसपुरा का ये गांव है कडियाल और जहां हम खड़े हैं ये एक मल्टी लेयर ऑर्चर्ड है, बाग है, और मेरे साथ खड़े हैं इसको एक नया रूप देने वाले महान शख्सियत, इनका नाम है सुखदेव सिंह जी। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इस बाग के बारे में। तो सुखदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वेलकम सर। अच्छा, ये बताइए कि बहुत कुछ देख रहे हैं हम, लेकिन हमारे दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं कि एक ही जगह पर इतना सारा कुछ आपने कैसे चमत्कार कर दिखाया है और क्या क्या है यहाँ पर। ये एक मल्टी लेयर फार्म बनाया हुआ ऑर्चिड हमने जी। इसमें सबसे पहले तो सागवान का है, 2000 प्लांट है इसमें, 2000 और 3000 ताइवान पिंक गावा। और अब जो आप देख रहे हैं जो
इसके टनल के नीचे जो स्ट्रॉबेरी है, तो इसके लिए ये मल्टी लेयर है, सीजनल है, गावे के टाइम गावा है, स्ट्रॉबेरी के टाइम स्ट्रॉबेरी है, और सागवान जो है वो बीच में चल रहा है। दर्शकों, इसे इंटीग्रेटिंग फार्मिंग कहते हैं कि बाग तो लगा ही है लेकिन जो ज़मीन हमारे पास पड़ी है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए, और उसका इस्तेमाल इन्होंने बखूबी किया है। कौन से ईयर में सर आपने ये बाग लगाया था? ये 2020 में लगाया था। 2020 में जी। तो ये कितनी लैंड है आपकी? ये 42 लेन्स हैं, 42। लगभग 650 फीट की लेंथ है इनकी, अच्छा, तो 42 लेन है टोटल। आप हमारे दर्शकों को साथ में ये भी बताइए कि क्या आपने फ्रूटिंग ले ली है इससे? अभी जो स्टार्टिंग में पहली बार हार्वेस्टिंग हमने खुद गिराई है उसको नीचे, क्योंकि प्लांट छोटे थे और फ्रूट बड़ा था जी। तो अभी जो गर्मी में थोड़ा हमने को तकरीबन 1 लाख रुपए की हमने हार्वेस्टिंग करी है, जो मार्केट में बेची है। तो अब चलेगी, अब 2 महीने के बाद फिर दोबारा। आपके बारे में हमने सुना है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आपकी राइस मिल थी और ये था, और इस चीज़ में आना, ठीक है, एग्रो इंडस्ट्रीज को अपनाना, और आपको एक बिजनेस माइंड अगर देखा जाए तो कितना मुनाफे का सौदा लग रहा है? इंडस्ट्री अपनी जगह है, वो जब बचपन में हमने बनाई इंडस्ट्री वो ज़रूरत थी। अब वो टाइम नहीं रहा है। बच्चे पढ़ के अपनी अपनी सर्विस कर रहे हैं, ज़मीनें हमारे पास हैं, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम कोई लादा से करें जो इधर कोई नहीं कर सका, अल्टरनेटिव करें। जैसे हम इधर गंदम की फसल लगाते हैं या पैडी की लगाते हैं, वो तो सभी लगाते हैं, मगर ये जो ऑर्चर्ड बनाना, जहाँ ये फ्रूटिंग वाला काम है, जो इधर बहुत कम है, तो ये हमने ये सोचा कि ये क्यों ना करके देखा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसमें, तो हम कर रहे हैं, तो कामयाब है अभी तक तो। सुखदेव जी, जब दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे अपनी ज़मीन में कुछ अलग करना है, क्योंकि जो ऑर्चर्ड वाला आइडिया है ना, हमारे जम्मू में अभी इसका कंसेप्ट मतलब ग्रो कर रहा है लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, तो आप इस चीज़ को मतलब जब आपने सोचा, मन में विचार बनाया, तो फिर आप जब डिपार्टमेंट के साथ संबंध किया, आपने राब्ता कायम किया, तो इन्होंने आपकी क्या हेल्प की उसमें? ये जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर, तो हम पहले से ही ज़मीनें हमारे पास थी जी। मगर जब देखा उससे आउटपुट कोई नहीं निकल रही है, और गवर्नमेंट की स्कीमें बहुत ज़्यादा हैं, जो हमने पढ़ के देखा कि हमें क्या सूट करती है, इधर के क्लाइमेट के हिसाब से क्या सूट करती है, हमारी ज़मीन के हिसाब से क्या सूट करती है, तो सबसे ज़्यादा हमें ये ताइवान पिंक आया। इसके लिए हमने स्टडी किया, पंजाब में, हरियाणा में जाकर देखा, अलग अलग फार्मों में जाकर देखा, तो ये चीज़ हमें पसंद आई। इसमें गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है, प्लांट सारे प्रोवाइड करे हुए हैं, ड्रिप प्रोवाइड करी है, ये मोटर पानी के लिए प्रोवाइड करी हुई है, तो गवर्नमेंट ने हमें फुल सपोर्ट करा है, ट्रैक्टर दिया, मशीनरी दी हुई है सारी इसके काम के लिए, जिसमें 50% सब्सिडाइज है, तो वो इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। मगर है कि लोगों की सोच कोई दूसरी है, वो काम करते हैं वही फसल जो रेगुलर होती हैं, रेगुलर फसल में अब बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट इसमें है जो आप बागवानी करेंगे तो इसमें ज़्यादा हमें लगा कि ये प्रॉफिट का सौदा रहेगा। आपने स्ट्रॉबेरी भी लगाई है यहाँ पे, तो इसकी फ्रूटिंग ली है आपने? लास्ट ईयर भी लगाई थी मैंने, पिछले तीसरा साल है मेरा स्ट्रॉबेरी का, ये बहुत अच्छी फसल है। अच्छा। जिसमें गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करती है, इसमें भी ये देती है 13,000 रुपये कनाल के हिसाब से देती है जिम्मेदार को। अच्छा। तो जो लगभग पूरा हो जाता है, तो फ्रूटिंग सारी जिम्मेदार की है। और मतलब कॉस्ट और जो आपकी इनकम है उसमें देखा तो मुनाफा ही मिलता है? मुनाफा ही मिलता है। लास्ट ईयर 5 लाख रुपया बना था इसमें। अच्छा। हाँ, निकाल के ये 40 कनाल लगाई हुई थी इसी तरह, तो अच्छा सौदा है। आपने ये जो फ्रूटिंग रखी है, जो समर का गावा होता है, उसमें मोस्टली देखा जाता है कई बार कीड़ा पड़ जाता है, उसके लिए डिपार्टमेंट आपको कितना सहयोग करता है उसकी हेल्प करने के? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि ताइवान पिंक को कहीं कीड़ा पड़ा हो, क्योंकि ये जुलाई में ही ख़त्म हो जाता है, 15 अगस्त तक ये गर्मी वाला सीजन ख़त्म हो जाता है। हमें ऐसा नहीं लगा, मगर हम वक्तन सलाह मशवरा लेते रहते हैं। अगर हमें कोई परेशानी आती है तो हम डिपार्टमेंट को कंसर्न करने हैं, जो डिपार्टमेंट के अफसर साहिबान हैं वो आते हैं, जहाँ हमें बताते हैं ऐसा करो, ये मेडिसिन लगाओ, ये लगाओ। कोई इतना ज़्यादा इसमें फंगस लगने के चांस बहुत ज़्यादा कम है ताइवान पिंक में। आप कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं, कितने लोगों को आप रोजगार मुहैया करवा रहे हैं? मेरे पास बिहार से लेबरें हैं जो परमानेंट रखी हुई हैं, 8 पर 12 हैं। अच्छा। मेरे पास
तो मैंने 2 आर्चर्ड बना रखे हैं, एक इधर है एक दूसरी तरफ है। तो उनको रहने को जगह दी हुई है और डेली बेसिस पे वो काम करते हैं। तो लगभग साल में 9 महीने काम चलता है इधर। वो 8 लोग इधर ही रहते हैं। नौकरियों की तरफ जो यूथ भाग रहा है, जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, पढ़ा हूँ लेकिन काम नहीं है, ज़मीन है लेकिन मुझे वो काम चाहिए जिसमें अभी के अभी मुझे मुनाफा मिल जाए, ऐसी यूथ को, ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? युवाओं के लिए तो सबसे पहले तो उनको एजुकेशन मुकम्मल करनी चाहिए, ताकि उनको देखने सुनने का पता चले बाहर से। दूसरा, जो बागबानी में है, यही एक फसल है जो 6 महीने की एफडी है, आप करा दो डबल हो जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरियों के पीछे भागने का कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि लो ग्रेड में है सारी। जो कोई पढ़ेगा, अच्छी नौकरी पाएगा, उसको इधर नहीं आएगा वो। तो इधर मेहनत करने से ये 6 महीने की एक एफडी है जो किसी दुनिया के कोने में डबल नहीं होती है, ये इसी काम में होती है। मगर इसको 2-3 साल खूब मेहनत करनी पड़ती है। अभी हमें 3 साल हो गए हैं, अभी हम राइज कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट आ रहा है। लास्ट ईयर स्ट्रॉबेरी में हमने कमाए हैं, गावा में कमाए हैं, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं तो यही मैसेज दूंगा कि दिल खोल के काम करो, मेहनत से काम करो, दिन रात काम करो, तो इधर भी कोई कमी नहीं है। युवाओं, सुखदेव जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि ये वो एफडी है जो 6 महीने में डबल हो जाती है, और इसमें डिपार्टमेंट आपका पूरा सहयोग करा, आपके पास बहुत सारी स्कीम्स पहुंच रही हैं, फ़ायदा आपको उठाना है। देखते रहिए अपना ये कार्यक्रम, यूज़ करी गोंगल सुई करी क्रॉप। काबिल जिक्र बात यह है कि श्री सुखदेव सिंह ने इसी नवीयत का दूसरा बाग अपनी 6 कनाल अराजी पर दूसरी जगह लगाया है, और इस बाग में आपने ड्रैगन फ्रूट, आम और ताइवानी गावा काश्तकारी को फरोग दिया है। आपने इस बाग में एक कामयाब तजुर्बे के तहत प्याज की काश्त भी शुरू की है, जिसकी बदौलत उसकी आमदनी में खासा इजाफा हुआ है। श्री सुखदेव सिंह इन दिनों एक ऐसे कामयाब जमींदार बन गए हैं जो इन्हीं बागात से अपनी रोजी रोटी कमाकर खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने इन बागात से न सिर्फ अपने लिए आमदनी के वसाइल जुटाए हैं, बल्कि अपने साथ दीगर 8 लोगों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। सुखदेव सिंह अपने इन तजुर्बात का जिक्र निहायत ही फख्र से करते हैं। आरएसपुरा सेक्टर का ये गांव है कदयाल। इंटीग्रेटिंग फार्मर मेरे साथ मौजूद हैं, सुखदेव सिंह जी नाम है इनका, और इनका जो ये फार्म हाउस है, इन्होंने बहुत ही प्यार से इसको लगाया है, पाल रहे हैं, और साथ साथ इंटीग्रेटिंग फार्मिंग भी की है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या क्या लगा के रखा है यहाँ पे? यहाँ सबसे ज़्यादा जो है 400 के करीब प्लांट है, जो ताइवान पिंक का है, मैंगो है, अल्फांसा कोई 100 के ऊपर है, तो 550 प्लांट है जो ड्रैगन का है। ऐसे ही बीच में एप्पल है थोड़ा सा, और बीच में का जो मल्टी लेयर है वो ऑनियन किया हुआ है, प्याज। तो मतलब गावा तो हो गया, बागवानी में आ गया, ड्रैगन भी उसी में आ गया, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर वाला जो पर्पस है, कुछ मुनाफे की तरफ को ज्यादा हो गया था? नहीं, मुनाफा तो होता है इसमें जी। जो लेबरें लगती हैं उनके लिए, जो वेजेज निकालने हैं उसके लिए मल्टी लेयर करना पड़ता है, तो ये एग्रीकल्चर में आएगा। मगर जितना ये ज़्यादा करेंगे, इससे वो भी, उनको भी वेजेज मिलेंगे, हमें भी कुछ मिलेगा। मुनाफा हर बात में है, काम करने में। कितनी जमीन है सर आपका? ये कितने में प्लांट है? ये 6 कनाल जमीन है। 6 कनाल जमीन है। तो ये जो ड्रैगन फ्रूट हम देख रहे हैं पीछे अपने, ये आपने कोई फ्रूटिंग ली है? इसे कितना टाइम हो गया इसको लगाए हुए? इसको अभी 18 महीने हुए हैं। एक फ्रूटिंग आ गई है इसको, जो आपस में मिल बांट के खा लिया, मार्केट में नहीं गई है। अब आएगी इसको जून महीने में, तो फुल फ्रूटिंग आएगी, फिर मार्केट में भी जाएगा। वैसे ये ट्रायल बेस पे लगाया हुआ है, ये एक किस्म की लैब समझ लो आप मेरी, कौन कौन सा प्लाट जहाँ हो सकता है और कौन कौन सा हमें लगाना चाहिए, इसलिए ये तैयार किया था अपने हाथ से मैंने। तो जो ये हम देख रहे हैं, आपने ये प्याज लगाया हुआ है, तो ये पहली बार इंटीग्रेटिंग फार्मिंग की है कि इससे पहले भी कर चुके हैं? एक बार पहले भी कर चुके हैं, समर सीजन में भी किया हुआ मैंने। उससे थोड़ा जो कमी पेशी थी अब पूरी कर दी है इसमें, अब जो फुली चलेगा जी। अच्छा, तो अमरूद हम देख रहे हैं, साथ साथ में आपने आम की बात की, बीच में हमने कुछ आपने बोला, मैंने सीताफल का भी एक आधा पौधा, मतलब हम कह सकते हैं ये आप एक एक्सपेरिमेंट लेकर चल रहे हैं आगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंट मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये एक लैब है मेरे लिए, कि कौन कौन सा प्लाट
अच्छी हार्वेस्टिंग देगा, कौन सा अच्छा फल देगा वही हम रखेंगे, बाकी वाला निकालेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे जो अच्छा होगा। सुखदेव जी, कितने लोग आपके पास काम करते हैं? इधर 8 लोग हैं, 8-10 लोग हैं जो फैमिली हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं, वो परमानेंट लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट की। हॉर्टिकल्चर बागवानी का जो विभाग है उसने कितना सहयोग किया आपके साथ इस प्लांट को स्थापित करने में? ये जो प्लांटेशन है गाबा की और मैंगो की है, ये सारी हॉर्टिकल्चर ने हमें प्रोवाइड करी है। ड्रिप है जो एग्रीकल्चर ने करी है प्रोवाइड। अच्छा, हाँ तो मतलब टाइम टू टाइम आपके साथ ही रहते हैं ये? हाँ जी, हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े हम खुद मिल लेते हैं, या इनको बता देते हैं। ये मोटर वगैरह भी हॉर्टिकल्चर ने हमें प्रोवाइड करी हुई है इधर पानी के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिपार्टमेंट से। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो बागवानी है, जो ये बागवानी का क्षेत्र है, ये कॉस्ट और मुनाफे की अगर हम बात करते हैं, कितना मुनाफे का सौदा युवाओं के लिए साबित हो सकता है अगर वो इस क्षेत्र को अपना रोजगार बनाना चाहते हैं तो? युवाओं को ये लगाने के लिए 2 से 3 साल धैर्य रखना होगा, तो उसके बाद पैसे पैसे हैं। दूसरी फसलों से ये कहीं बहुत अच्छा है, मगर 2-3 साल इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तो बहुत अच्छा है। कोई मैसेज आप जो मोटिवेशनल मैसेज देना चाहोगे हमारी आज की पीढ़ी के लिए? मोटिवेशनल यही है, जो यंग पीढ़ी है जो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनको बागवानी में जाना चाहिए, उसमें बहुत बढ़िया मुनाफा है। इसके अलावा भी और भी गाबा के अलावा भी बहुत से हैं, और ड्रैगन की तरफ जाने के, ड्रैगन में बहुत मुनाफा है। तो मैं तो यही मोटिवेशन करूंगा कि आप फ्री रहने से काम करें, काम करने से ही कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। दूर से देखने से कुछ नहीं होगा, कूदना पड़ेगा बीच में। जिंदगी जंग है और जंग को जीतने के लिए उसमें कूदना पड़ता है। रिटायरमेंट की एज में सुखदेव सिंह जी ने एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने खुद के लिए एक कह सकते हैं कि बाग लगाया है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र हो सकता है। युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एकदम से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा धीरज बना के रखना है। स्कीम्स बहुत हैं आपके लिए, आपको आगे आना है, आपको पहल करनी है। देखते रहिए अपना ये कार्यक्रम यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉप। Skari bongul, soy karikra. आरएसपुरा जिला जम्मू का एक वो इलाका है जहां हर तरफ किस्म किस्म के मेवा बाग मौजूद हैं। इन बागात में लोगों ने जगह जगह हाई डेंसिटी बागात भी महकमे हॉर्टिकल्चर की माली और तकनीक की मदद से लगाए हैं। इस इलाके में रहने वाले लोग निहायत ही मेहनती और जफाकश हैं। श्री धीरज शर्मा यहाँ के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। उनसे जब हमने यहाँ के मौजूदा बागबानी सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने यहाँ के बाग मालिकान के नए नए बागात लगाने की दिलचस्पी दिखाने पर काफी प्रसन्नता जाहिर की। मेरे साथ मौजूद हैं आरएसपुरा के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर धीरज शर्मा जी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ का क्या सिनेरियो है। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस नमस्कार, शुक्रिया मैम। अच्छा, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को लेकर, बागवानी को लेकर क्या सिनेरियो है? मैम, जब हमने यहाँ 2-3 साल पहले शुरुआत की तो लोगों का रुझान उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ये लोग जो है ये अपनी ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं, गेहूं और दूसरा ये जो राइस है, इसकी तरफ मोटिवेटेड ज़्यादा रहते थे। अच्छा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मैम, जैसे ये स्ट्रॉबेरी जैसी क्रॉप्स आई जो शॉर्ट लिविंग है, जिनसे इन्होंने प्रॉफिट लोगों ने कमाया और जिससे इनका डिपार्टमेंट पे यकीन बढ़ा। इसी के सिनेरियो के तहत मैम कई लोग काफ़ी, जैसे गोवा भी एक शॉर्टली क्रॉप्स में पैसे फ़ायदा दे देती है, तो ये जो शॉर्ट लिविंग या शॉर्ट वाली क्रॉप्स हैं, इनके कारण इनका लोगों का यकीन है। और आज यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे यहाँ पे। काफ़ी सारे ऑर्चर्ड्स जो हैं शॉर्टली हमारे पास यहाँ पे ग्रो हो गए, और अब इस समय जो सिनेरियो है, काफ़ी सारे लोगों की एप्लीकेशन और काफ़ी सारे लोगों का हमें इंक्वायरीज आती रहती हैं कि हम आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं। धीरज जी, बागवानी सेक्टर एक बूस्टिंग सेक्टर के तौर पर उभर रहा है। आपके पास क्या क्या स्कीम्स हैं, आप दर्शकों को जरा ये भी बताइए। मैम, हम यहाँ काफ़ी सारी स्कीम्स में काम करते हैं। जैसे हमारे पास कैपेक्स है, PMKSY है। हम आजकल रिवाइज मॉडिफाइड का भी काम कर रहे हैं। जो रिवाइज मॉडिफाइड है ये न्यूली लॉन्च स्कीम है, जो मुझे लगता है एक गेम चेंजर भी बन सकती है हमारे स्टेट के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो किसान को एक परेशानी रहती थी कि भाई मैं अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता था,
तो किसान को अब 50% पैसा ही जमा करना है, या अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो 10% पैसा जमा करवा के बाकी जेके बैंक से उसको लोन मिल जाता है इजीली इंस्टॉलमेंट्स में। ये जो मैम हमारी स्टेट के लिए है, हमारे जो खित्ते के लिए है, मुझे लगता है गेम चेंजर स्कीम बनी है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस चीज़ के लिए शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि ये जो पोस्ट 370 के ये जो स्कीम हमारे यहाँ पे लॉन्च की है, इसका बेनिफिट हमारे यहाँ पे जो छोटा किसान है, मझला किसान है, जो पैसे नहीं खर्च कर पाता है, उसका ये बड़े तरीके से फ़ायदा उठा पाएगा। और ये जो पूरा वर्ल्ड के सिनेरियो है जो आजकल ऑर्चर्डिंग का है या न्यूट्रिशनल की कमी का है, उसमें मैम अपना योगदान भी दे सकेगा। यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम मेरी अंडरस्टैंडिंग जो आरएसपुरा ब्लॉक की देख के है, यहाँ पे यूथ का जो है रुझान फॉरेन की तरफ ज़्यादा हो गया है। जो नए लड़के हैं वो चाहते हैं कि हमारा किसी तरीके से कनाडा, यूएसए यहाँ वीज़ा लग जाए, और इस कारण वो क्या कर रहे हैं, अपनी पुश्तैनी ज़मीनें भी बेच रहे हैं। और आगे जाकर मैम जब हम उनसे बात करते हैं तो वो आगे जाके कहीं कोई टमाटर तोड़ने का काम कर रहा है, कोई स्ट्रॉबेरी तोड़ने का काम कर रहा है, या कोई फ्रूटिंग की इंडस्ट्री में ही काम कर रहा है। तो मैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप अपनी पुश्तैनी ज़मीनें ना बेचें, डिपार्टमेंट के साथ मिलें, एक अच्छा ऑर्चर्ड लगाएं। जो काम आपने फ़ॉरेन जाके करना है वो अपनी ज़मीनों में यहाँ करें और एक अच्छी आमदन कमाएं, जिससे आपको एक सुख भी मिलेगा, आप अपनी डेवलपमेंट में भी फ़ायदा ले पाएंगे, और पूरे ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट में भी आपका योगदान होगा। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉप, यानी कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। इसको अगर हम हिंदी में जाने तो कामयाबी से परे कुछ भी नहीं है। ज़मीनें आपके पास हैं और जिसके पास ज़मीन है वो बादशाह है। बादशाह बनाने का काम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आया है, उस तरह से करेगा और आपको खुद लाभ उठाना है, खुद आगे आना है। देखते रहिए अपना कार्यक्रम यूज करी गोंगुल सुई करी क्रॉप। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से एक दूसरे से प्रेरणा लेकर लोग अपनी तकदीर बदल रहे हैं, काम करने का तरीका बदल रहे हैं, हाईटेक हो रहे हैं, कामयाबी की कहानियां लिख रहे हैं। हम जम्मू में हैं, जम्मू की सक्सेस स्टोरीज आपने देखी। आपको फिर बता दें कि ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और दूरदर्शन के तालमेल से पेश किया जा रहा है। यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉप का मतलब ही यही है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कामयाबी से परे कुछ नहीं है, जो बोगे वही काटोगे। आज का ये अंक यही समाप्त करने की हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Yüz kari gongul, suy kari kra. 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 माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करो मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
मैं ટાઠ્યો વતનદારો